श्रेष्ठतम सबसे अच्छा आध्यात्मिक मार्ग है योग। योग अध्यात्म जगत का सर्व उत्कृष्ट विज्ञान है। यह स्वयं साध्य और साधन दोनों हैं। इससे मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य भी कहा गया है। वह इस लक्ष्य की प्राप्ति का श्रेष्ठतम सुलभतम मार्ग भी इस प्राचीनतम विद्या के मर्मज्ञों विशेषज्ञों की दृष्टि में योग से श्रेष्ठतम अन्य कोई दूसरा मार्ग नहीं है। योग विद्या भारत भूमि की अमूल्य विरासत है। प्राचीन काल से लेकर अब तक इस देवभूमि पर तपस्वियों, योगियों, ऋषियों, साधकों ने अपने साधना तप पुरुषार्थों से योग की पुनीत परंपराओं को जागृत व पुष्ट बनाए रखा है। विगत के कुछ दशकों में योग को लेकर भारत ही नहीं अपितु समूचे विश्व में एक नई क्रांति और जागृति का वातावरण बना है। शिक्षा, चिकित्सा और समाज कल्याण से जुड़े संस्थानों में प्राथमिकता से योग के शिक्षण, प्रशिक्षण, प्रचार, प्रसार, शोध, साधना आदि के कार्य संचालित किए जा रहे हैं। 21वीं सदी में योग के प्रति उत्तरोत्तर बढ़ते आकर्षण और रुचि को देखते हुए यदि इसे योग क्रांति की सदी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब योग केवल साधना मार्ग वालों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि चिकित्सा, कैरियर, व्यवसाय, प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सौंदर्य आदि अनेकों क्षेत्रों में इसका विस्तार स्पष्टता से देखा जा सकता है। यह सर्वप्रत्यक्ष है कि हमारी आधुनिक सभ्यता पर किस तरह भोगवाद की प्रवृत्ति हावी है। पता नहीं इनमें से ऐसे कितने होंगे जिनका उद्देश्य चित्त शोधन, आत्म परिष्कार और आत्म लाभ प्राप्त करना होगा, जबकि योग का मूल्य ध्येय तो यही है। त्याग, अनुशासन, कठोर संयम और शुद्धता के बिना योग कभी भी साध्य नहीं है और न ही साधन। योग की शिक्षा, डिग्री, प्रमाण पत्र, उपाधि आदि प्रदान करने वाले संस्थानों की भी उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य, चिकित्सा और कैरियर को लेकर भी भारी संख्या में युवाओं का इस ओर आकर्षण बढ़ा है। यम नियम का पालन अर्थात आचरण और चरित्र की शुद्धता इस शिक्षा की पहली अनिवार्यता है। इसके पश्चात आसन, प्राणायाम और बंध मुद्रा आदि हठ योग की प्रक्रिया आती है। यह यात्रा यहाँ तक नहीं रुक जाती, प्रत्यक्ष धारणा, ध्यान, समाधि के सोपानों तक पहुंचकर मानव उत्कर्ष को चरितार्थ भी बनाती है और भौतिक लाभों में भी आबद्ध कर देंगे तो फिर जीवन के आंतरिक और मूल्यांकनात्मक क्षेत्रों में फैली। फिर गुरु शिष्य के आदर्श एवं अनुसरण भी गायब है। अभ्यास की अवधि भी अल्प ही रहती है। साल दो साल में डिग्री उपाधि के दौरान थोड़ा बहुत अभ्यास और जानकारी प्राप्त कर लेने मात्र से बात नहीं बनने वाली है। जो एक बार इस मार्ग पर चल पड़ता है उसे अनवरत इसी दिशा में आगे बढ़ना होता है। उक्त सभी विसंगतियों और चुनौतियां आज के योग शिक्षा जगत के समक्ष उसका कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व बनकर खड़ी हैं। इसके लिए आवश्यकता है कि योग के बाह्य और अंत दोनों आयामों को सम्मिलित कर समग्रता के साथ योग शिक्षा की संरचना तैयार की जाए। यह सर्वप्रत्यक्ष है कि हमारी आधुनिक सभ्यता पर किस तरह भोगवाद की प्रवृत्ति हावी है। व्यक्ति स्वयं को केंद्र में रखकर संसार की हर एक चीज़ को सुख, संसाधन और उपभोग की वस्तु बनाने पर आतुर है। ऐसी प्रवृत्ति से ग्रस्त समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग है
जो योग को व्यावसायिकता का नया क्षेत्र समझता है। यह भाई अखंड ज्योति फरवरी की 2023 की। योग खाता लिख रखा है, बहुत बढ़िया। सुनो सब कोई करो।